आपको व्लॉग मिलेगा प्रॉपर, तो उसमें और जानकारी मिल पाएगी। और बाकी आप हवेली कैसी है, कैसे शूट होता है, वो आप इस संवाद के बाद कुछ वीडियोस के थ्रू देख पाओगे। तो थैंक यू सो मच। यहाँ जो जालान जी ने सजो के रखी है, तो आज फिर एक शूटिंग हो रही है राजस्थानी एल्बम की। तो आइए सबसे पहले जानते हैं डायरेक्टर जी से। तो भाई साहब अपना परिचय दीजिए सबके पहले तो। मैं सूरत से आया हुआ हूँ और मुंबई का प्रोजेक्ट है ये हमारा। और हम राजस्थानी म्यूजिक कर रहे हैं राजस्थानी कल्चर के हिसाब से। और यहाँ पे लोकेशन जो हमें मिल रही है चीज़ें उसके हिसाब से यहाँ पे मतलब माहौल बना हुआ है। और हमारे आर्टिस्ट हैं जितने भी, सबकी सपोर्ट है। हम इस हिसाब से शूट कर रहे हैं राजस्थानी गाना। सर राजस्थानी के अंदर ये हवेलियाँ ढूंढ कहाँ से लेते हो, वो बताइए आप हमें। सर एक दूसरे के कांटेक्ट के हिसाब से ही होता है। अब यहाँ पे हम आए थे तो हम किसी ने हमें बताया, सजेस्ट किया कि यहाँ पे राजस्थान के अंदर ये नवलगढ़ है, नवलगढ़ में हवेलियाँ ज़्यादा मिलती हैं, आप वहाँ पे जाके एक बार देखो, चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर हम यहाँ पे आए, हमारे कुछ फ्रेंड थे, उन्होंने हमारा साथ दिया। यहाँ पे आके हमने देखा सबसे अच्छी हवेली हमें ये लगी, हमें यही जलान से। हवेलियाँ तो सब हैं, लेकिन जालान जी ने इसको बड़े प्यार से मेंटेन करके ऐसी हवेलियाँ शायद अगर आज बनाने जाएंगे तो बनना है। हाँ, पॉसिबल नहीं है और काफ़ी पुरानी है। सर कितने साल पुरानी है? 120 साल समथिंग पुरानी है। तो जालान हवेली है वो 120 साल पुरानी है। जालान जी से भी जानेंगे। सर आज इसको सजो के रखा है, पूर्वजों की जो भी धरोहर है उसको सजो के रखा है, क्या कहना चाहिए? हमारे दादाजी जवाहरलाल जी जालान ने इसको 1890 में उनके फादर भी थे उस टाइम में, उन्होंने ये हवेली का निर्माण करवाया था। और शेखावाटी में एक तो हवेलियाँ, पेंटेड हवेलियाँ, फ्रेस्को आर्ट बोलते हैं उसको, वॉल के ऊपर जो पेंटिंग होती है, ये बहुत पॉपुलर है। जिसके पास भी अच्छे धन धान्य रहते हैं वो ऐसी हवेली बनाते हैं। तो हमारे दादाजी ने भी वही ऐसी हवेली बनाई। ये हवेली जो पहले बनी है उसके बगल वाली हमारी दूसरी हवेली भी है, वो अंदाज 90 साल 30 साल बाद बनाई उन्होंने। तो ये हवेली में आप देखेंगे ज़्यादातर मुग़ल आर्ट है, जब राजा महाराजा की, रानियों की, ये सब की फ़ोटोज हैं। बगल वाली जो दूसरी हवेली हमारी, वो माइथोलॉजिकल आर्ट है, उसमें भगवान की सारी इसकी ये मिलेगी, ये सब सारे भगवान मिल जाएंगे आपको, जितने भी ये हैं देवी देवता है, तो ये सब देवी देवताओं का उसके अंदर ये है। आज भी आप जैसे हमारी बैठक के अंदर जाएंगे, वहाँ पे बैठक, ड्राइंग रूम को पहले बैठक बोलते थे, तो नवलगढ़ में सबसे बड़ी बैठक हमारी जो नई हवेली है उसकी हवेली की सबसे बड़ी है। और उसके छत के ऊपर फ्रेस्को पेंटिंग है। वो 90 साल के बाद आपको उतनी चमक दिखाई देगी और रंग जरा से भी 1% भी फेड नहीं हुए हैं। तो वो आर्ट जो ब्यूटीफुल कलर्स बनता था उस ज़माने में, उससे उन्होंने सारी पेंटिंग बनाई थी और बनवाई थी। हम लोग कोई आर्टिस्ट नहीं थे, वो तो कलकत्ते में व्यापार करते थे, अपना रुपया भेजते रहते थे। यहाँ पे जो उनके मोर्निंग वगैरह रहते थे वही लोग सारा उसको बनवाते थे, फ़ोटो भेज देते थे कैमरे से लेके। और उसके हिसाब से उन्होंने ट्रस्टवर्दी थी कि वो जितना रुपया बोलते थे उतना रुपया भेज देते थे। उस ज़माने में वो करोड़ों रुपया, लाखों रुपया नहीं भेजते थे, वो तो कुछ हज़ारों में ही चलता था ज़्यादा काम। तो जितना वो बोलते थे भेजते जाते थे। और वो ज़माने में हम तो हमारे 1891 के आसपास हमारी फैमिली कलकत्ता शिफ्ट हो गई थी। फिर भी वो 1-1.5 महीना 2 महीना जाड़े में यहाँ पे व्यतीत करते थे। यहाँ पे सारे जो देसी वैद्य के इलाज होते थे, इलाज मीन्स वो ऐसी थी, वो बसंत वालते वगैरह कई ऐसी दवाइयाँ थी जो बसरा मोती को चूर के और सोने के चूर के और पीस के उसकी दवाइयाँ बनती थी। वो 1 महीना लेते थे, 1.5 महीना लेते थे, ये सोच के कि अब साल भर में कोई बीमारी नहीं है। आज यही हवेलियाँ अपनी बड़े बड़े सिनेमा घरों में जब दिखती है बड़ी स्क्रीन पे, तो मन में क्या महसूस होता है? हमारे को क्या महसूस होता है? बिल्कुल आपको हम बड़ा गर्व होता है। आज हम तो ऐसी बना नहीं सकते। बिल्कुल हमने जरूर रेस्टोर जरूर करी है, कुछ ख़राब हो गई थी उसको, बट वो भी बहुत बड़ा खर्चा करके किया। जितनी हवेली बनाने में खर्चा नहीं लगा था वो हमको रेस्टोरेशन में उसमें ज़्यादा लगा है। तो बट हमको ये बड़ा गर्व है कि हमारे दादा परदादा लोगों ने ये हवेलियाँ बना के और दी हैं और रखी हैं। इनको फुल्ली फर्निश्ड भी किए हैं इसके अंदर में। और वो फर्नीचर उस ज़माने की जो लकड़ी है वो आज भी
वैसे के वैसे है। काफ़ी लोग हैं जो अब हवेलियों को तोड़ के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, बहुत कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है? देखिए, जिसका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में आप, संपर्क, जिसका कोई संपर्क नहीं रहा यहाँ पे, वो लोग कभी आए नहीं। 20 साल 30 साल 40 साल तक कोई आए नहीं। उनके यहाँ पे कोई न तो खुद की हवेली संभाले, उन्होंने किसी को दे दिया, वो वहाँ उसको ऑक्युपाई कर लिया, या जैसे हमारी दादाजी ने नवलगढ़ के अंदर फर्स्ट स्कूल, यहाँ एक भी स्कूल नहीं थी, तो 1901 के साल में उन्होंने गंगा माई टेम्पल में उन्होंने कहा कि 17 साल के थे, स्कूल भी कहीं गई होंगे तो सीकर वगैरह के पास जाके वो बैलगाड़ी से जाते थे, वहाँ से शिक्षा प्राप्त करी, तो उन्होंने कहा यहाँ स्कूल नहीं है। 1901 में उन्होंने गंगा माई टेम्पल में स्कूल लगाई, संस्कृत की स्कूल चालू हुई। फिर 1907 में उन्होंने कहा प्राइमरी बढ़िया के पास जाते हैं, वो बोलते हैं भाई दुआना दे दो, दुआना दे देते हैं, कोई बोलता आठाना दे दो, आठाना दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि कम से कम उसको हिसाब तो आना कि मैं इतना केजी माल लिया हूँ, इसका होना चाहिए। उसको तो पढ़ा आता नहीं, उसको कुछ टेबल्स आते नहीं, तो उन्होंने कहा मैं प्राइमरी स्कूल स्टार्ट करूँगा, उसको प्राइमरी में कन्वर्ट कर दिया। बाद में 1911 में मेरे पिताजी का जन्म हुआ था, तो उनको हुआ तो बोले सेठ साहब सारे गाँव में लड्डू बनने चाहिए। वो ज़माने में लड्डू जब जाते थे होता था टहनिया इतना ऐसा होता था, उसके ऊपर लड्डू ऐसे पिरामिड के जैसे लेके सबके घरों में जाना पूरे गांव के अंदर। तो उन्होंने कितना खर्चा लगेगा, बोले 3,500 रुपया। बोले अच्छा ठीक है करा तो देंगे। दोस्तों जालान जी की पूरी स्टोरी है, वो मैं आपको फुर्सत में लेके आऊँगा और जालान जी से बैठ के खूब लंबी चौड़ी बातें करेंगे। तो मैं लेकिन आज आपको जवाब दे देता हूँ। हाँ, कि उसके कारण जो उन्होंने स्कूल बनाई, स्कूल के बाद कॉलेज बनाई, कॉलेज के बाद BEd कॉलेज बनाई, तो हम लोग का एसोसिएशन संपर्क यहाँ रहा, हर एक साल आते भी थे, और जो खाली व्यापार करके बहुत पैसा कमा लिए वो लोग यहाँ पे आए नहीं। पर फिर भी शेखावाटी सेठों की नगरी कहलाता है, और नवलगढ़ सबसे ज़्यादा करोड़पति एक ज़माने में खाली नवलगढ़ में थे। सब संपन्न लोग थे। जालान जी नहीं, कभी मौका लगेगा तो आपको शेखसरी हवेली में भी लेके चलूँगा, जहाँ पे कहा जाता है कि इतिहास दफन है, तो वहाँ भी लेके चलेंगे। लेकिन अभी इन कलाकारों से जान लेते हैं, तो आज कौन से गाने की शूटिंग है? आज वैसे गाना है लेता जाए जो, और रिसेंटली हमने किया है मिस्त्री को बाग। तो आज हम यहाँ पे आए तो हमारा थोड़ा सा शेड्यूल लेट चल रहा था, तो सर ने हमें, ये बहुत अच्छे लोग हैं, मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। इन्होंने बोला कि आप आज भी करो, कल भी करो, काम करो, लेकिन काम बढ़िया से करो। तो इन्होंने हमें टाइम का बाउंड नहीं किया, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती है जब आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है तो टाइम का बाउंडेशन रहता है, तो इन्होंने टाइम का बाउंडेशन हटा दिया कि आज कर लो, कल कर लो, और इनके पास जो चीज़ें अवेलेबल है ये हमें वो भी यूज़ करने दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और आज जो गाना है लेता जाए जो, उसको हम शूट कर रहे हैं, और आज कंप्लीट कोशिश करेंगे आज हो जाए, आज नहीं होता तो कल हो जाएगा। और ये गाना रिलीज होगा जी म्यूजिक राजस्थानी के ऊपर। और मैं बताना चाहूँगा इस गाने के प्रोड्यूसर है सोहम सर, और एक प्रोड्यूसर और है कैलाश जी, और सूरज, इनका नाम भी सूरज है, मेरा नाम भी सूरज है, हम डायरेक्शन में हैं। और हमारे ये DOP है GC, और हमें असिस्ट कर रहे हैं विकास खोवाल, इनको तो आप जानते होंगे, शेखावाटी में काफ़ी पॉपुलर है। और हमारे कुछ और दोस्त कोरियोग्राफर जीतू, और उसके अलावा सारी टीम है। बाकी आपको व्लॉग मिलेगा प्रॉपर, तो उसमें और जानकारी मिल पाएगी। और बाकी आप हवेली कैसी है, कैसे शूट होता है, वो आप इस संवाद के बाद कुछ वीडियोस के थ्रू देख पाओगे। तो थैंक यू सो मच। तो राजस्थानी गानों का अभी टारगेट चल रहा है क्या, ट्रेंड भी चल रहा है? राजस्थानी गानों का ऐसा है सर, देखो हम पहले प्रॉपर बॉलीवुड सॉन्ग करते थे, तो एक मन में थी कि कुछ अपने कल्चर को भी आगे बढ़ाया जाए। एक राजस्थानी हूँ मैं भी, तो मैं चाहता था अपने कल्चर को बढ़ाए, तो मुझे मौका मिला, सोहम सर ने मेरे से कांटेक्ट किया, तो मेरे को एक मौका मिला, तो मैंने सोचा कि सब कुछ छोड़ के मैं इसी में लग गया। तो हमने एक गाना कर दिया जो कि रिलीज हो चुका है, जिसका नाम बीरो बिंजारो है, और अभी 3 गाने और हम तैयार कर रहे हैं, जिनका एक का शूट हो चुका है, एक का आज है, और एक का आने वाले कुछ दिनों में होगा। तो तीनों गाने जी म्यूजिक राजस्थान पे आएंगे, और उनको हमारा काम बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा टेस्ट राजस्थानी, हमें अच्छे से पता है चीजें क्या है, और हम काफी रिसर्च करके चीजें ढूंढते हैं। रिसर्च इसलिए करते हैं कि सर ने पूछा था आपको हवेलियाँ कैसे मिल जाती है, तो मैं बताऊं सर, पूरा 1 महीना लगता है चीजों को, और ऐसी हवेली मैं सच बोलूंगा मैंने नवलगढ़ में नहीं देखी। इससे बढ़िया हवेलियां होगी, लेकिन मैंने जितना देखा इससे बढ़िया मैंने कुछ भी नहीं देखा। इसका मेंटेनेंस आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि आप 90s के दौर में हो, जब ये हवेली बन के तैयार हुई थी, उस टाइम पे कैसी लग रही थी वैसी ही अब लग रही है।
तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एकदम प्रीमियमनेस जो वीडियो को चाहिए वो सारी यहाँ पे मिल रही है। अभी तो इन्होंने हवेलियाँ देखी है, खाना बाकी है। स्वीट चले जाना एक बार मार्केट में, अगर आप कहोगे तो हम भी भिजवा देंगे। अगर लाइफ में जैसे गुज्जू भाई है हमारे यहाँ पे डायरेक्टर, तो एक बार शेखावाटी की गलियों में घूमना, गोलगप्पे से लेके स्वीट भी आप खाओगे तो ये कहोगे कि शेखावाटी में गए थे, स्वीट खा के आए।